बिग बॉस 18 के अंदर कैट फाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले होती थी कैट फाइट, इतनी होती थी लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता था। लेकिन नई बिल्लियां जो आई हैं 3 आने को तो वो प्लानिंग करके आई थी। एडन रोज ने बोला भी था, अगर आपने एपिसोड देखा होगा, कि हम लोग ऐसे प्लान करके आए, खासकर यामिनी के लिए बोला था उसने कि हम ऐसी प्लानिंग करके आए हैं, हम बीच बीच में लड़ेंगे भी और दिखाने के लिए, और वैसे हम एक साथ हैं। और इवन बहुत कुछ प्लानिंग करके आई थी वो, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल होती हुई नजर आती है। क्योंकि बिग बॉस के घर जब अंदर कोई आता है ना तो उसका मन दिमाग सब चेंज हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है आज की फाइट में, और कैट फाइट होती है बहुत शानदार। एडन रोज और यामिनी में बहुत घटियापन तक लड़ाई हो जाती है और बहुत सारे गंदे वर्ड्स भी यूज करते हैं। मामला ये है, दिग्विजय क्या है, यामिनी को विवियन की कुछ बात को लेके उसे असिस्टेंट बोल देता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो यश भी कर लेती है उस टाइम, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में वो बात जमी नहीं और वो पची नहीं। फिर बाद में आती है एक्शन लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, तकरीबन 20 मिनट बाद दिग्विजय से कहती है, तूने मुझे असिस्टेंट बोला क्यों, तूने असिस्टेंट बोला क्यों। उस पर भड़क जाती है यामिनी बहुत ज्यादा। अब आप देखिएगा, अगर दोस्ती निभानी है तो हम यहाँ सीख सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि ये इसकी आदत हो बीच में कूदने की। अब मैं बात कर रहा हूँ एडन रोज की। एडन रोज आती है, दिग्विजय को साइड करती है कि दिग्विजय पे तू टूट क्यों रही है, मैं भी हूँ आती, जब तूने यश कर लिया था तो दिक्कत कहाँ है, क्यों बार बार ये कर रही है, नीच हरकत कर रही है जब से तू आई है ऐसे। भाई साहब, यामिनी भड़क जाती है एडन रोज पे। हालांकि यामिनी बहुत कुछ कहती है कि तू घटिया औरत है, तू जब से आई है तेरे पे यही काम है, कभी उधर घुसना, कभी इधर घुसना, कभी उसके पीछे जाना, कभी इसके पीछे जाना, सबके पीछे लगी हुई है। तो ये सारी बातें कहती है। भाई साहब, इतना कहना चाहूंगा, ये तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, इनमें जो मुझे सबसे जो धांसू मजबूत लग रही है वो एडन रोज ही लग रही है। क्योंकि एडन रोज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यामिनी ने बहुत सारे शब्द बोले लेकिन एडन पे इतना सा फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, और यामिनी इरिटेट हो गई थी। तो ये तो तय हो रहा है कि एडन रोज अच्छा खेलेगी, और लग भी रहा है। और एडन रोज क्या मुझे सच में बोल्ड लगती है। हालांकि आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन एडन रोज बहुत ज्यादा बोल्ड लगती है। यानी वो आवाज में भी बोल्ड है, यानी एक्शन लेने में भी बोल्ड है। हालांकि बॉडी से वो बोल्ड है, वो एक अलग बात है, उसका तो मैटर यहाँ है नहीं। लेकिन मेन बात यही है साथियों, अब ये अच्छा रहा है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा हो कि इनमें अभी भी वही प्लानिंग चल रही हो कि हम थोड़ा थोड़ा लड़ेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो प्लानिंग अंदर नहीं चल पाती है, चाहे कितना ही हम बाहर कोशिश करके आए। क्योंकि अंदर क्या है, लोगों के ओपिनियन बदलते रहते हैं साथियों, आपको भी यही लग रहा होगा, अंदर ओपिनियन बदलते रहते हैं। इस वजह से जो ये फाइट हुई है मुझे बिल्कुल सच लग रही है, जो ये कैट फाइट हुई है। और ये कैट फाइट होने से बहुत कुछ बदलाव होगा। अब ये क्या है, अलग अलग टीम में बंटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यामिनी मल्होत्रा जो है विवियन के साथ ज्यादा रह रही है। एडन रोज जो है, हालांकि एडन रोज को मौका दिया था, उसने चूज किया था कि इनमें से एक लड़की को ज्यादा पावर दी जाएगी, तो विवियन ने इसका सपोर्ट किया था। हालांकि अविनाश ईसा को इस चीज का दुख हुआ था। अब देखना यह होगा कि आगे क्या रंग लाती हैं ये चीजें साथ।